ये देख रहे हो, सिलेक्शन 100%। कोई लेगा ऐसी गारंटी? सिर्फ एक बडिंग माइनर्स है जहां पे हम ये गारंटी ले रहे हैं कि अगर तुम हमारे ऑफलाइन बैचेस में एडमिशन लेते हो तो तुम्हारे स्पॉन्सरशिप की 100% गारंटी तक हम लेने को तैयार है। जितने भी बच्चे अभी ऊपर पढ़ रहे हैं ना, वी हैव ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट्स जो पहले बैच को फुल कर चुके हैं एंड अभी 30 और स्टूडेंट्स आ चुके हैं हमारे बैच 2 के लिए, जो 25 सितंबर से चालू होने वाला। महीना बाकी है अभी और आधा बैच ऑलरेडी फुल हो चुका है। क्यों पता है? सिर्फ इस रीजन की वजह से। हमें पता है हमारी क्वालिटी एंड वी नो कि कैसे स्पॉन्सरशिप्स को क्रैक किया जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं। अगर तुम नेक्स्ट ईयर अप्लाई करने वाले हो और ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली अभी 9 महीने बचे हैं। इन 9 महीने में तुमको पहले 3 महीने क्या करना है? पहले 3 महीने स्ट्रैटेजिकली अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करोगे? पहले समझोगे कि तुम्हारा कौन सा पार्ट वीक है। अगर तुम्हारा फिजिक्स वीक है, तुम्हारा मैथ्स वीक है, तुम्हारा केमिस्ट्री वीक है या तुम्हारा इंग्लिश वीक है, जो वीक है उसको पहले नहीं उठाना सबसे पहली बात। ठीक है, ये वो वाले मीम जैसा हो गया कि राइट लेना है लेकिन नहीं लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे आसान लगता है, सपोज तुमको केमिस्ट्री सबसे आसान लगता है, आईयूसीटी में भी ये सिर्फ 20 नंबर का आता है, तो अगर तुमको भी ये सबसे आसान पार्ट लगता है तो सबसे पहले यही कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहले इजी सब्जेक्ट खत्म हो गया, तुमको भी खुशी हुई, डोपामिन हाई भी मिला। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको खत्म करने। डिफिकल्ट सब्जेक्ट खत्म करने के बीच में थोड़ा सा रुकेंगे। ठीक है, जहां हमको लगेगा कि हम 30% कर चुके हैं, सपोज 19 चैप्टर है या 18 चैप्टर है, उसमें से 6 चैप्टर अपने खत्म हो चुके हैं, तो हम वापस से केमिस्ट्री उठाएंगे और उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, फिर अगला 30% कन्वर्ट करने के बाद छोड़ देंगे। ठीक है, अगले 6 चैप्टर के बाद छोड़ेंगे फिजिक्स, वहां पे हम मॉक टेस्ट देने का ट्राई करेंगे, थोड़ा सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से अपने को कितना याद है। इसके बाद हम अपना मैथ्स का प्रिपरेशन करेंगे और ये पूरे ड्यूरेशन में ना दिन में कम से कम 1 घंटा तो निकालना ही निकालना है, जहां पे आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे और नॉर्मल इंग्लिश में जो आईयूसीटी या स्पॉन्सरशिप एग्जाम में आए हुए सवाल है उन्हें सॉल्व करोगे। अगर तुम्हारे पास सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नहीं है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं है कोई बात नहीं, हमारे टेलीग्राम पे सब मिलता है। और अगर यहां आओगे ना जयपुर, तो तुमको सब कुछ तुम्हारे बेड साइड टेबल पे मिलेगा। ठीक है, सारी चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस साल क्या क्या आ सकता है, टेंटेटिव क्वेश्चंस, चीट शीट्स, प्रॉपर नोट्स, हमारे जो मॉड्यूल्स है वो मॉड्यूल्स, हर एक क्वेश्चन जो आज तक आई है या आने का चांस रखती है, ये सारा का सारा मटेरियल तुम्हारे बेडसाइड टेबल पे डेली रखा रहेगा। यहाँ पे सेल्फ स्टडी के टाइम पे भी तुमको और टाइम मिलेगा, जहाँ पे एक पूरा लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी से आप जो बुक चाहे वो लेके आराम से पढ़ सकते हो। वहाँ पे एनसीईआरटी के बुक्स है, हमारे मॉड्यूल्स है, जो भी तुमको चाहिए आराम से कर सकते हो। ठीक है, इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू प्रिपेयर विद अस, पहले 3 महीने हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इंग्लिश की तैयारी हो गई, अगले 3 महीने में जितने हो सकते हो उतने सवाल सॉल्व करो, जो जो टॉपिक्स में रुक रहे हो वो टॉपिक्स को रिविजन करने पे ध्यान दो, एंड लास्ट के 3 महीने सिर्फ आईयूसीटी का मॉक टेस्ट दो, कुछ मत दो। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आईयूसीटी के सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे काफी है। उस टाइम पे स्पॉन्सरशिप की तैयारी भी करनी है, शिपिंग नॉलेज पढ़ना है, जनरल नॉलेज पढ़ना है, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग करनी है, शिपिंग नॉलेज पता होना चाहिए, शिप के अलग अलग टर्म्स पता होने चाहिए, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी माइन्यूट चीजों पे भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। मेडिकल्स और साइकोमेट्रिक्स के सेशंस भी डॉक्टर गौरव लाला लेते हैं। बहुत सारी चीजें करना है, अगले साल के लिए सीरियस हो, नीचे दिया हुआ फॉर्म पहले भरो ताकि हम तुम्हें कॉल करें और तुम्हारे हिसाब से तुमको एग्जैक्टली ये 1 साल कैसे मैप करना है, कैसे अपने लिए स्पॉन्सरशिप निकालना है, कैसे अब यहां आके हमारे साथ पढ़ के अपने लिए सिलेक्शन गारंटी कर सकते हो, वो सारी चीजें कॉल पे बात करेंगे। कल तुमको कॉल करूंगा, आज भर दो फटाफट फॉर्म। ठीक है, कल मेरा कॉल एक्सपेक्ट करते रहना, मिस भी कर लोगे तो वापस कॉल कर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, फटाफट जाओ, फॉर्म भरो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट।